सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और बाइबल के भूगोल के विषय में सीखने के लिए आपका स्वागत है। और बाइबल का भूगोल क्यों सीखना है, इसका महत्व क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है कि हम बाइबल के भूगोल को सीखें, पढ़ें। तो प्रारंभ में ही मैं बताऊं कि बाइबल का भूगोल एक ऐसा भूगोल है जो हमें जानने की जरूरत है और आवश्यक रूप से इसे अपने बाइबल अध्ययन और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। भूगोल वह विज्ञान है जो भूमि और भूमि से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करता है। इसके तहत सभी मौलिक घटनाएं शामिल हैं जो भूमि से संबंधित हैं, यानी जलवायु, नस्ल, जानवर, पौधे और इन चीजों से प्राप्त उत्पाद। ये सारे चीज जो है भूगोल विज्ञान का एक ऐसे घटक हैं जिन्हें हम बाइबल में पाते हैं और उन चीजों को जानना, उसके विषय में पढ़ना ये अति आवश्यक है। ये भूगोल तत्व कई दृष्टियों से विश्व इतिहास और सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व बन गए थे और किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के विकास का सीधा संबंध भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इतिहास जैसे युद्ध और सीमा रेखा निर्माण भी भौगोलिक तत्वों से जुड़े होते हैं। एक निश्चित पहलू से मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का सीधा संबंध आसपास के वातावरण यानी भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। और इसलिए भौगोलिक स्थिति जो है हमारे बाइबल में उन सारी सीमाओं का, उन सारे अंतर्राष्ट्रीय चीजों का, युद्धों का और जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं और सामाजिक और राजनीतिक विकास जो हुई या होनी चाहिए थी, उसका सीधा प्रभाव जो है वचन के ऊपर हम जब पढ़ते हैं तो वो दिखता है। और इसलिए इसकी आवश्यकता है कि हम इसे पढ़ें। इस पहलू से बाइबल को सही ढंग से समझने और इसकी व्याख्या करने के लिए बाइबल की भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है उस पर अध्ययन करना अति आवश्यक है। और इसलिए ऐसा है क्योंकि बाइबल के अधिकांश भाग इसराइल और उसके क्षेत्र का रोजमर्रा का जीवन बन जाते हैं। तो भूगोल जो है या रोजमर्रा या हर एक दिन की एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी बातें हैं जो आप उसको त्याग नहीं कर सकते हैं, उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। और आगे यह इतिहास भी उसी क्षेत्र में घटित हुआ। तो जो भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो इतिहास है वो सब कुछ उस स्थान में घटित हुआ और इसलिए भूगोल हमारे लिए एक आवश्यक चीज बन जाती है। आज अधिकांश ईसाई इसराइल से बिल्कुल अलग भौगोलिक वातावरण और संस्कृतियों में रहते हैं। जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी ईसाई लोग हैं, एक तरह से रिलीजन के रूप में कहा जाए तो सब जो है अलग क्षेत्र में रहते हैं। सब लोग इसराइल में नहीं रहते हैं। हम लोग भारत में रहते हैं, विदेशों में लोग रहते हैं, अन्य अन्य देशों में लोग हैं। और इसलिए जो है हमारा वातावरण, हमारी भौगोलिक संस्कृति जो है और वातावरण सब अलग अलग होते हैं। और इसीलिए यदि हम बाइबल को यूं ही या लापरवाही से पढ़ते हैं
तो हम पाठ का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं और गलती करते हैं कि हम बाइबल की व्याख्या अपने वातावरण और संस्कृति के अवधारणाओं के अनुसार करते रहते हैं। और इसी संबंध में बाइबल भूगोल के अध्ययन के महत्वपूर्ण आवश्यकता, जो कुछ मुख्य बिंदु जो हैं, हम आगे 4 मुख्य बिंदु बताने जा रहे हैं और उसे हम पढ़ सकते हैं। हमारे भूगोल के ना समझी या भूगोल के ऊपर ध्यान न देने के कारण, कौन से भूगोल, जो बाइबल में भूगोल लिखा है, जो वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भूगोल का, अगर उसको जो हुआ वहां पर जिस प्रकार से वहां घटा, उसको यदि हम अपने संदर्भ में डालें और हम बस वही अनुवाद करके प्रचार करते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। और कई बार तो हमें वहाँ की परिस्थिति, यहाँ की पृष्ठभूमि जो भूगोल की है, पता ही नहीं होता है और इसलिए हम शायद बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले बाइबल की सही समझ के लिए बाहरी संरचना की आवश्यकता है, और एक ये आवश्यक तत्व है। बाहरी संरचना क्या है, भूगोल क्या है, ये एक बहुत बड़ा आवश्यक तत्व है जिसे हमें जानने की जरूरत है। इसराइल की बाहरी संरचना और जलवायु जो है, विशेषताओं का जानना, यहाँ बाइबल का इतिहास, जहां पर बाइबल का इतिहास घटित हुआ या वो बातें हुई, बाइबल की सही समझ के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यक तत्व, बहुत बड़ी आवश्यक चीज बन जाती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। और बेशक बाइबल की सामग्री में हमें धर्म विज्ञान और नैतिकता जैसे व्यवस्थित मामले शामिल है, तो वो सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं और उस भूगोल में, और इसलिए जो है हमें इस बात को देखना जरूरी है। फिर भी बाइबल मूल रूप से ऐतिहासिक अभिलेख है, जो इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर ने एक विशिष्ट समय में, ठीक है, विशिष्ट समय में मतलब एक विशेष समय में और एक विशेष स्थान में अपने लोगों के साथ बातचीत की। और कैसे बातचीत की, उस भूगोल के परिस्थिति से उसे हमें देखने की जरूरत है। एक स्कॉलर या एक बाइबल के ज्ञाता या बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इस प्रकार से उनका नाम है लाइट। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं: भूगोल, इतिहास और विश्वास। बाइबल में ये अविभाज्य रूप से मिश्रित है, और इसलिए भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक चीजों को उचित रीति से बिना समझे बाइबल को सही ढंग से समझना मुश्किल है, जो एक्चुअली वास्तविक रीति से वो बाइबल की पृष्ठभूमि है। फिर से इसी बात को समझाने के लिए कि लाइट ने इस बात को कहा कि भूगोल और इतिहास और मसीही विश्वास, ये तीनों मिश्रित है, मिले जुले हैं। इसको आप अलग करके बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे तो आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, सही ढंग से उसको आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उदाहरण जो है, पहला शमूएल 24 में एक स्थान के नाम दिया गया है, और वो भौगोलिक बातों को समझाती है कि कैसे ये स्थान जो है या चीजें जो है ऐसी खतरनाक स्थिति में कैसे बातचीत कर सकते हैं या कैसे यहाँ पर घटना हुई है। उन चीजों को हम बिना पढ़े, बिना पृष्ठभूमि को समझे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, बाइबल स्वयं उन भौगोलिक मामलों के बारे में नहीं बताती है जो बाइबल की समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब, बाइबल जो है मसीह इतिहास या प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ऐतिहासिक लोगों के बारे में चर्चा करती है, लेकिन भूगोल के बारे में चर्चा नहीं करती है, क्योंकि ये भूगोल की किताब नहीं है, ये पुस्तक
भूगोल की नहीं है, पुस्तक क्या चीज की है, परमेश्वर और परमेश्वर के कार्यों की है और परमेश्वर के लोगों की है। इसलिए भूगोल की बातों को वहां पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसका कारण यह है कि उस समय इसराइली अपने निवास क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित थे। वो जानते थे कि परिस्थिति क्या है, भूगोल क्या है। ये भी एक कारण है कि आ, भूगोल के बारे में लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो वो लोग जानते थे कि यहाँ की परिस्थिति क्या है और उसके अनुसार फिर जो है उन बातों को समझते थे जो परमेश्वर कहता था और जो चेले या यीशु मसीह ने प्रचार किया और कहा। उदाहरण के लिए लुका 10 में एक अच्छे सामरी की कहानी इस तरह से दृष्टांत के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सड़क अपने आप में एक बहुत कठिन जगह है। अब कई बार हमारे प्लेन अब पहाड़ों में हो सकता है, लेकिन प्लेन एरिया जहाँ से दिल्ली जैसे या बिहार यूपी जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो प्लेन एरिया है, पूरा समतल है, और उस समतल स्थान में अच्छे सामरी की कहानी अगर हम कहें तो भूगोल के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कैसे सामरी वो निकला और एक राही की मदद करके उस स्थान में उसकी सहायता मदद की, उसको सराय में ले गया जहां पर उसका इलाज, जहां पर से उसकी चिकित्सा हुई। लेकिन हमारे स्थान में ऐसे पहाड़ नहीं है जो यरूशलेम से नीचे उतरना हो, जैसे पहाड़ों से नीचे उतरना हो, प्लेन जगह में ऐसे नहीं होते। लेकिन जब लोग उस समय इस कहानी को पढ़ते तो समझ सकते थे। यही कहानी यदि उत्तराखंड या शिमला मनाली और इस प्रकार के जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर उस बातों को उनको कहा जाए तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतरना चढ़ना, फिसलना, गिरना, डकैतों का नीचे छिपा होना, जंगल के मार्ग में और लूटपाट करने वाले लोगों का, उसी रास्ते में अच्छे बुरे लोग का जाना, सब ये चीज समझा जा सकता है। लेकिन प्लेन एरिया में अपने ही एक अलग भूगोल है, एक अपनी व्यवस्था है, एक अपने तरीके हैं, और उस तरह से जो है इस कहानी को अपने प्लेन एरिया में कैसे समझे, वो चीज हमें भूगोल के कारण बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तीसरी बात यह है कि इसराइल भूमि की भौगोलिक विशेषताएं और विभाजन जटिल है। इसराइल की भूमि जो है उसकी भौगोलिक विशेषताएं जब अगर हम देखना चाहते हैं और समझने की कोशिश करें तो बहुत ही जटिल है। उसका विभाजन करना या उसको तोड़ तोड़ करके समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसकी जानकारी अगर आप देखें तो इसराइल का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप दिल्ली के बारे में जानते हैं तो दिल्ली से 14 गुना बड़ा और राजस्थान से 17 गुना छोटा है। तो मतलब राजस्थान को अगर कंपेयर करेंगे इसराइल से, तो वो अगर 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 आप राजस्थान से कंपेयर करेंगे तो उससे 17 गुना छोटा मिलेगा। लेकिन वही अगर दिल्ली से कंपेयर करेंगे या उससे तुलना करेंगे तो 14 गुना बड़ा मिलेगा। ठीक है, और इसराइल की जो है पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। सो इस भूमि में विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं क्या है, एकत्रित हैं, उसमें समाहित है। और उत्तर में 2700 मीटर ऊंचा हेलमन पर्वत स्थित है और उसी के समीप में मृत सागर है। सो भूभाग्य सागर के स्तर से 400 मीटर नीचा है। कहने का मतलब जो मृत सागर है वो जो नॉर्मल एक जो भूमि होती है उससे 400 मीटर नीचे है। जबकि जबकि हेलमन पहाड़ जो है, पर्वत जो है 2700 मीटर ऊंचा है।
तो वहां का वातावरण, नीचे का वातावरण, पानी का, सागर का वातावरण, ये सब अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग रीति से हमें समझने की जरूरत है। जब हम इन चीजों को समझते हैं, जब नदी में चेले लोग गए, उसकी परिस्थिति क्या थी, पहाड़ की परिस्थिति क्या थी जब आप पर्वत पर चढ़ते थे, और जिस जिस प्रकार से दाऊद कहता है, आओ हम यरूशलेम को चले, पहाड़ पर जो परमेश्वर के मंदिर है उसके ऊपर चले। तो बहुत सारी चीजें जो है हमें समझने और जानने की जरूरत है, ताकि हम उसका अनुवाद सही। इसराइल की भूमि जो है समुद्री तटों से और गलील का परिवेश उपजाऊ कृषि क्षेत्र से घिरे हुए है, और यहूदिया जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, और इसके दक्षिण में नेगेव जो है एक पशु धन, या कहना चाहिए कि पशुपालन के रूप में खेती या संस्कृति वाले रेगिस्तानी क्षेत्र है। और इसलिए इस प्रकार की भौगोलिक विविधता और जटिलता बाइबल की सामग्री और इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार के जब जटिल भूगोल है, जहां पर समुद्री तट हैं, उपजाऊ भूमि कृषि भूमि है, यहूदिया का रेगिस्तानी भूमि है, नेगेव जो है एक रेगिस्तानी लेकिन वहां पर पशु के लिए चारागाह, पशु के लिए पालन का एक साधन है। और इस प्रकार की भौगोलिक जटिलता जो है और विविधता जो है, विभिन्नता जो है पाई जाती है। और इसलिए इतिहास को समझने के लिए, बाइबल में इतिहास को समझने के लिए ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है या जटिल चीज है। इसलिए भूगोल को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इसराइल की भौगोलिक विशेषताओं को अगर हम विभाजित करें और समझने की कोशिश करें, तो इसे 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो पहला क्षेत्र क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्र है, मैदान है। मध्य पर्वत है दूसरा। तीसरा जो है यर्दन की घाटी है। चौथा जो है यर्दन के पूर्व में पर्वतें हैं, और दक्षिण में नेगेव है। प्रत्येक क्षेत्र को पुनः यदि 3 या 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और विभाजित किया गया है, यानी कुल मिलाकर के भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इसराइल को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये 15 क्षेत्र जो हैं अलग अलग प्रकार से अपने आप में एक महत्व को रखते हैं, जहां पर समुद्र के तट हैं, मध्य पर्वत है, यर्दन घाटी है, पर्वतें हैं, नेगेव जैसे खेती वाले और पशुपालन संस्कृति वाले स्थान हैं। तो इस प्रकार से हम इन सब बातों को देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसे विभाजित करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इनको 15 भागों में हम बांट सकते हैं। यानी भौगोलिक विशेषताओं को 15 भाग में विभाजित करके अच्छे से इसको समझा जा सकता है। और इसलिए एक भूगोल के वेता या भूगोल के ज्ञानी पुरुष कहा जाना चाहिए, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इसराइल का भूगोल जो है, अपने पुस्तक के शीर्षक में अगर कहा जाए, तो उन्होंने इस प्रकार से अपने पुस्तक के शीर्षक में कहा कि इसराइल एक छोटा देश है लेकिन बड़ा देश है। अब छोटा देश है और बड़ा देश का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल के मामले में यदि हम देख रहे थे, तो दिल्ली से 14 गुना अधिक और राजस्थान से 17 गुना छोटा। तो छोटा स्थान है, लेकिन इसकी विविधताएं, इसकी बहुत सारे ऐतिहासिक प्रक्रियाएं, ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, और उन सब बातों को अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा देश रूप में उभर कर आता है, क्योंकि ये जटिल है। वहां पर मृतक सागर है, वहां पर नील
नदी है, वहां पर महासागर है जिसको परमेश्वर ने दुभाजित किया, वहां पर पहाड़ है, खेती है और मरुस्थल भी है। तो हर एक प्रकार की चीजें वहां पर पाई जाती है और इसलिए गंभीरता जो है बढ़ जाती है। और इसलिए यह हमसे इस बात की मांग करती है कि भूगोल को, जो इसराइल का भूगोल है, उसको गंभीरता के साथ अध्ययन करें और गंभीरता के साथ अध्ययन करने के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को बड़े ही गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करें। क्योंकि बिना भूगोल के पृष्ठभूमि के वचन को समझना और उसका अनुवाद करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, ये बहुत ही जटिल काम है। तो अब चौथा यह है कि बाइबल की पृष्ठभूमि के रूप में इसराइल का भूगोल बाइबल धर्मशास्त्र की समझ के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ये बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि बाइबल की पृष्ठभूमि या बाइबल को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बाइबल की पृष्ठभूमि को समझना है तो भूगोल, जो इसराइल का भूगोल है, जो बाइबल धर्म में पाया जाता है, बाइबल के धर्मशास्त्र में पाया जाता है, उस चीज को समझना हमारे लिए एक टेढ़ी खीर हो सकती है और इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। और जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है कि बाइबल का इतिहास और भूगोल निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाइबल में जो कुछ भी इतिहास हम पढ़ते हैं, कहानियां या उसमें जो तथ्य हैं वो पढ़ते हैं, तो वो भूगोल से जुड़ा हुआ है। और इसलिए एक C.H. डैड ने इस प्रकार की एक टिप्पणी की कि मसीही या ईसाई मान्यता अन्य धर्मों से इस तथ्य से अलग है कि यह ऐतिहासिक घटनाओं में निहित है। ठीक है, यदि आप बाइबल के इतिहास की पृष्ठभूमि के उचित ज्ञान के बिना बाइबल के धर्म विज्ञान पर अध्ययन करते हैं तो आप वचन के अर्थ की बहुत अधिक आध्यात्मिक व्याख्या करने के खतरे में पड़ जाएंगे। कहने का मतलब, यदि आप बाइबल की घटनाओं को देखें तो इस बात को देखेंगे कि यहाँ की ऐतिहासिक घटनाएं अब कुछ उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। और उदाहरण में जब हम देखते हैं तो इसराइल में जीवन के लिए पानी एक आवश्यक तत्व है। और चूंकि इसराइल रेगिस्तान के नजदीक स्थित है, इसलिए पानी का अर्थ जो है उनके लिए या इसराइलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक हम लोगों के लिए भी है, लेकिन वहां की मरुभूमि की स्थिति और परिस्थिति या भौगोलिक क्षेत्र में पानी का महत्व बहुत है। और इसलिए जल का महत्व सीधे तौर पर परमेश्वर की समझ से जुड़ा है। इसका मतलब परमेश्वर भी जल के विषय में या उन पानी के विषय में जो लोग क्या समझते हैं
उससे संबंधित है और परमेश्वर की समझ उससे है, और इसलिए बहुत समय में परमेश्वर ने जल के विषय में बात किया। यिर्मयाह में 2 अध्याय उसके 13 आयत में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जीवन के जल का सोता है, और यह उन लोगों की स्थिति को दिखाता है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था, और जो जीवन के जल का सोता है उसको त्याग दिया था। सो परमेश्वर जीवन के जल के सोते के रूप में कहा जाता है, क्योंकि जल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने भी अपने आप को जल के रूप में प्रकट किया। और पानी या जल की धार्मिक समझ जो है एक नए नियम के काल तक भी जारी रहा। सो इसलिए नए नियम में भी जल के विषय में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने सुसमाचार में एक करिश्मा को या करिश्मा को दिखाने के लिए, दिखने के लिए क्या किया, अपने आप को जीवित जल के रूप में प्रस्तुत किया, और उसने कहा कि मैं ही जीवन का जल हूं, अगर तू जानती तो मुझसे मांगती, सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा। सो इस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को जल के रूप में प्रकट किया, और इस दृष्टिकोण से इस्राएल की पृष्ठभूमि को ही प्रकाशन का देखने और सुनने का केंद्र कहा जाता है। मैं पहले भी बताया कि भूमि जो है, इस्राएल की भूमि जो है प्रकाशन का या सूचना का केंद्र हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए प्रकाशन का देखने का, प्रकाशन कैसे प्राप्त करें उससे जो है आप प्राप्त कर सकते हैं कि क्या है, और इसलिए इसको सूचना का केंद्र कहा जाता है। और स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट किया, और ये भौगोलिक बहुत सारे परिवेश हैं जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। जैसे मूसा के समय में परमेश्वर ने झाड़ियों में जलती हुई झाड़ियों के बीच में अपने आप को प्रकट किया, और इस्राएल जो है भूमि, वह एक ऐसा तत्व हो गया जो परमेश्वर को सही ढंग से समझने के लिए बाइबल के भूगोल को समझना, बाइबल की भूमि को समझना हमारे और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। सो इस्राएल पृष्ठभूमि का वह तत्व है जिसके माध्यम से परमेश्वर प्रकट होता है, और ऐतिहासिक रीति से परमेश्वर उस भूगोल में या इस्राएल की भूमि में अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को जाहिर किया, लोगों को चुना, लोगों के साथ बर्ताव किया, बातचीत किया, और इसलिए बाइबल को समझना और व्याख्या करना आवश्यक है पृष्ठभूमि के अनुसार। सो फलस्तीन भूमि एक ऐसा स्थान है जहां पर यीशु चला करते थे, और वह यह भूमि है जहां पुराने नियम के कई लोगों ने काम किया और अपने जीवन के सुख और दुख को साझा किया। हम फलस्तीन के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से यीशु भी काम किए, और पुराने नियम में भी बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को झेला, देखा, और उनका जीवन उससे जुड़ा हुआ। सो वह स्थान है जहां परमेश्वर के छुटकारे की सेवकाई का पता लगाया गया। इसका मतलब परमेश्वर का छुटकारा जो है उन लोगों के लिए कैसे फिलिस्तीन में हुआ, इस चीज को हम देखते हैं, और वह यह स्थान है जहां परमेश्वर छुटकारे की सेवकाई को करता है। और इस भूमि पर परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएलियों ने अपने प्रतिदिन के जीवन में आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को अनुभव किया। तो मतलब परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया,
परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी दी, परमेश्वर ने उन्हें वहां पर सुरक्षा भी दी, उनको छुड़ाया भी। सो इसलिए इस भूमि पर उन्होंने अपने ऐतिहासिक क्षेत्र में परमेश्वर के महान उद्धार का अनुभव किया। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और उस अनुभव को उन्होंने महसूस किया, प्राप्त किया। और इसलिए जो है इस्राएल की भूमि जो है, इस्राएल और हमारे बीच जो स्थित समय और स्थान के अंतर को समाप्त कर देती है। यानी मतलब जैसे हम इस्राएल की परिस्थिति थी उसको अगर अपने जीवन में पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि बहुत सारे अंतर भेद जो है खत्म हो जाते हैं। वो हमारी भी वैसी स्थिति है जैसे उस समय की स्थिति है और परमेश्वर हमें छुड़ाता है। सो यह बाइबल पाठ के संदर्भ को सीधे हमसे जोड़ता है और बाइबल की त्रिआयामी समझ के लिए एक नया क्षितिज खोलता है। इसका मतलब ट्रायंगल या त्रिकोण रीति से देखें तो तीनों भाग को हम इसमें देखते हैं और हर एक चीजें जो है यहाँ पर स्पष्ट होती हैं कि ये किस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक चीजें हमारे इतिहास में भी शामिल होता है, हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है, जैसे उस समय के लोगों के लिए लागू हुआ। और जैसे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया, वैसे ही हम अपने जीवन में भी इन चीजों को देख सकते हैं। अब जो है इस्राएल की भूमि परमेश्वर के देखने और सुनने का केंद्र है। सो इस बात को जाने कि इस्राएल की पृष्ठभूमि जो है, इस्राएल की भूमि जो है, इस्राएल का भूगोल जो है किस बात के लिए है? जहां पर परमेश्वर को सुना गया, परमेश्वर को देखा गया। और चूंकि परमेश्वर को देखा गया और सुना गया, इसलिए आज के हमारे परिस्थिति में भी एक सूचना का केंद्र बन जाता है कि यदि परमेश्वर बात करता है तो कैसे इस्राएल में बात किया, अपने लोगों से वार्तालाप किया, अपने लोगों से बर्ताव किया, वो सूचना, वो बातें हम अपने जीवन के लिए लेकर के हैं कि आज परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करता है या कैसे बातचीत कर सकता है। हमारी परिस्थिति, हमारी भौगोलिक परिस्थिति में भी परमेश्वर उसी इतिहास को हमारे लिए दोहरा सकता है। चाहे छुटकारे का हो, चाहे हमें समझाने का हो, हमें फटकारने का हो या हमें आशीषित करने का हो, वो सारी बातें हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और वो चीजें होती है। और इसलिए इस्राएल की भूमि हमारे लिए सूचना का केंद्र बन जाता है। अगर परमेश्वर की आवाज के बारे में, परमेश्वर के बर्ताव के बारे में जानना है, कहाँ जाए? वचन में जाए, धर्मशास्त्र बाइबल में जाए। और धर्मशास्त्र बाइबल कहाँ पर हुई? वो सब इस्राएल की भूमि पर हुई और इसलिए उस भूमि के अनुसार हमें जानने की जरूरत है। सो इस्राएल भूमि का तात्पर्य न केवल उस भूमि से है जो एक अस्तित्व का आधार है, लेकिन उससे भी है कि इस्राएल के इतिहास और विश्वास सहित संपूर्ण जीवन के क्षेत्र से भी संबंधित है। क्या मतलब? उसका पूरा इतिहास और जो मसीह और परमेश्वर में लोगों का विश्वास जो था, वो सब कुछ क्या है? वो जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारा विश्वास भी प्रभु में जुड़ना है तो पृष्ठभूमि क्या है? वहां की भूगोल है, वहां का इतिहास है। और उस इतिहास और उस भूगोल के परिस्थिति के अनुसार हम अपने विश्वास को भी क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं, हम उत्थान पा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और इसलिए इस्राएल की भूमि परमेश्वर का एक कार्य क्षेत्र है। इस बात को जाने कि जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे देश से या हमारे भूमि से ज्यादा उपसवार है या कोई इतिहास हमारे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को जाने कि परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है। क्या कार्य क्षेत्र है? इस्राएल का क्षेत्र। सो यरूशलेम और वो सारे इलाके जो हैं वो सब परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहे, वहां पर कार्य किए और इसलिए चुने हुए इस्राएल लोगों को और पृष्ठभूमि को क्या करता है? यह इंगित करता है, उसके बारे में इशारा करता है
कि वहां के चुने हुए लोगों से परमेश्वर ने कैसे बात किया, वहां की पृष्ठभूमि या वहां की भूमि से परमेश्वर ने कैसे वार्ताव किया, वहां पर कैसे चले फिरे, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को दंडित किया, कहाँ पर परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर कहाँ पर परमेश्वर ने मारा का पानी मीठा किया। तो ये सब बातें जो है उस ओर अंकित करती है कि ये स्थान महत्वपूर्ण है और ये घटनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सो बाइबल जिसने परमेश्वर के उद्धार के इतिहास और प्रकाशन को दर्ज किया है, ठीक है। सो वह इसराइल जो है परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है और अपनी पृष्ठभूमि में क्या होता है, अपनी पृष्ठभूमि को स्थापित करता है कि परमेश्वर के कार्य प्रभु यीशु मसीह के चलने फिरने उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, भूगोल का है, और इसलिए हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। इसलिए बाइबल की हर एक एक पद, हर एक एक घटनाओं को जब पढ़ते हैं तो इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर उस भूमि को चुना, उस भूगोल को चुना ताकि वो वहां पर अपने संतों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने लोगों को चुने और उनके जीवन से बर्ताव करने के द्वारा सारे संसार के ऊपर अपने संदेश को भेजे कि वही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। और यीशु मसीह को भी उस स्थान में जन्म लेना हुआ ताकि लोग इस बात को जान सके कि परमेश्वर कैसे इसराइल से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, और वैसे ही यीशु मसीह सारे लोगों से प्रेम करते हैं और सारे लोगों के लिए उद्धार करता है। तो ये पृष्ठभूमि जो है, ये भूगोल जो है, हमें बहुत सारी बातों का खुलासा देती है, बहुत सारी बातों को हमें बताती है ताकि हम इसकी समझ अपने जीवन में बहुत अच्छे रख सके। परमेश्वर इस अध्ययन से आपको आशीष दे और इस बात को जाने कि भूगोल, जो बाइबल का भूगोल है, उसका पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है, और इस बात को भी जाने कि वाकई ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। प्रभु आपको आशीष दे।